नमस्कार, मैं युवाचार्य प्रियांक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे समकोण आसन की, जिसे हम स्ट्रेट एंगल पोज भी कहते हैं। इसे स्टडल स्प्लिट भी बोला जाता है, सेंटर स्प्लिट भी बोल देते हैं। और एक बात और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा, आप समकोण आसन सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि समकोण आसन नाम से दो आसन होते हैं। एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से होता है, दूसरा होता है जो मैं कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। So do not get confused between two types of Samkonasana. One Samkonasana is done in this manner, okay? Another one is done the same way I will be doing, okay? In which we need to spread our legs. So do not get confused because there are two yogasanas by the same name. So दो योगासन एक ही नाम से हैं, उसके लिए कंफ्यूज था। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो हम आज समकोण आसन स्ट्रेट एंगल पोज करने जा रहे हैं, उसमें हमारी एरेक्टस मसल्स का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। और एरेक्टस मसल्स के साथ साथ हमारी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, फ्लेक्सर्स, इनका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले ये करने से पहले आपने सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के बाद आपको कुछ लाइट कार्डियो और कुछ मीडियम लेवल के कार्डियो वर्कआउट करने हैं। उसमें से मैं कुछ करूंगा, और पूरी तरीके से अगर लाइट कार्डियो वर्कआउट्स की वीडियो देखनी है तो मैं अगली वीडियो में आपको लाइट कार्डियो वर्कआउट्स के बारे में पूरा बताऊंगा, जिन्हें आप मीडियम लेवल के योगासन और एडवांस लेवल के योगासन से पहले जरूर करें, सूक्ष्म व्यायाम के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ओके, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू स्ट्रेट एंगल पोज, अपने मैट को आगे की तरफ से फोल्ड कीजिए। फोल्ड योर मैट इन दिस मैनर। Fold your mat in this manner. After that, put your toes, अपने toes को इस फोल्डिंग मैट पे रखिए। फोल्ड हुआ मैट है, उसके ऊपर रखिए। अपने दोनों हाथ ऐसे रखिए इस मैनर। अब आपने पूरा आगे बेंड करना है, 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए। आपने 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए पूरा आगे की तरफ बेंड होना है इस प्रकार से, और घुटने सीधे रखने हैं। 1 और हेड अप करते हैं, 2, 3, 4। सो इस प्रकार से आप करीब 25 से 30 बार करेंगे। इस बार कभी आप करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू द सेम मैथड आई एम डूइंग, ओके, एंड व्हाइल डूइंग इट you just need to put your spine upright and head up as much as you can put upright your spine while acting it. And while doing it, you need to put your knees straight. Okay? इसके उपरांत हम जो दूसरी स्ट्रेचिंग करेंगे, हम साइड स्ट्रेच 15 times राइट साइड। सो मैं अभी कम करके दिखा रहा हूं आपको, 15 टाइम करनी है। क्योंकि कोर मसल्स की कुछ मसल्स का इसमें इस पोज को स्टेप करने में बहुत रोल होता है, जैसे ओब्लिक्स का, ओके, एंड लोअर बैक का। तो आपको स्ट्रेचिंग करनी है। इसके बाद 1, 2, and you need to put your feet parallel to the ground while doing it. बिल्कुल एक समांतर, बिल्कुल एक सीधे रखने अपने पैरों को, और पैरों को इसमें आपने एक लाइन में रखना है, अपने टोस और हील को ये इस तरीके से नहीं होना है, बिल्कुल सीधे। और अपनी स्पाइन के साइड में आपने अंगूठे रखने हैं। You need to put your thumbs at the side of your spine, the same way I am putting here, okay, the same way. ये आपने 15 टाइम्स करना है, 15 टाइम्स।
Now we'll be proceeding towards on the spot running. अब on the spot running आप करेंगे एक स्लो रनिंग मूवमेंट में, अपने नी रेस करेंगे और शोल्डर को प्रॉपर वे में मूव करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से you need to do the same we have to do. Do not do this much fast, okay? Just simple. तो हम वार्म अप कर रहे हैं, तेज नहीं करना है, because we are doing forward. So do not do fast. Do the same kind of doing slow. Raise your knee and move your shoulder. Do not do this way, okay? इस तरीके से नहीं करें। जब भी बहुत व्यक्ति करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ऐसे ऐसे। फोर आर्म को स्टेबल रखना है, शोल्डर को मूव करना है और नीज को रेज करना है। इस प्रकार से। सो इसे आप दोनों पैरों में मिलाकर 200-250 कर सकते हैं। Okay, so do at least 250 repetition, 200 combining both legs. उसके बाद हम करेंगे अब एक कार्डियो, एक मीडियम कार्डियो एक्टिविटी पार्ट होता है। ये मीडियम कार्डियो एक्टिविटी आती है जिसे हम कोसैक स्क्वाट बोलते हैं। अब वो करेंगे, ध्यान से देखिए। Now we'll be doing Cossack squat. और एक चीज और मैं बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है, टेक केयर अबाउट ये जो एरिया जब हम ऐसे उठेंगे तो इसे ऐसे जमीन से उठाना नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली ग्राउंड पे रहनी चाहिए, अपनी बॉडी को रेज करते रहे और अपनी स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें। व्हाइल डूइंग ट्राई टू पुट योर स्पाइन अपराइट, सीधा देखें। And you can hold your hand either the same way I'm doing or in this manner. It's up to you, okay? आप ऐसे होल्ड कर लें अपने हाथों को या ऐसे कर लें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब इसे 20 बार करें। मुझे नहीं पता मैंने कितना किया है अभी, तो आप इसे 20 बार करें। 10 टाइम्स एक लेग, 10 बार इधर, 10 बार उधर। Now the next movement we'll be doing, you need to do the same way I'm doing, इस तरीके से। ये लेफ्ट, पहले राइट लेफ्ट जो सी भी आप लेग को स्ट्रेच करना चाहते हैं, इससे आपके ग्रोइंग मसल्स का जो पार्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसे फ्लेक्सिबल होने में मदद मिलती है। It helps you to get ready for straight angle pose, straddle split, or Sampoornasana. 15 times or 20 times both sides. मैं कम कर रहा हूं। And while putting his spine upright, spine इस तरीके से उसमें बैंड नहीं होना चाहिए, आर्च नहीं आना चाहिए। आप इसे देख सकते हैं साइड में, इस तरीके से आपकी स्पाइन नहीं होनी चाहिए। इसे सीधा रखते हुए, स्पाइन को सीधा रखते हुए, ओके। डू नॉट पुट आर्च इन योर बैक while doing this. You need to put your spine upright while doing this, okay. After that, you need to sit on the bases of your toes, raise your heels, नीचे उठाइए, toes की base पे। 1, say 15 times आप कीजिए दोनों साइड, 15 या 20, either 15 or 20 inside, both side.
इसके उपरांत आपने हम सूक्ष्म व्यायाम का एक पार्ट है, ओके, ये पवन मुक्तासन पार्ट 1 का एक सूक्ष्म व्यायाम है। अभी हम इसे विदाउट ब्रीथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, बिना श्वासों के सामंजस्य के। रिब्स पे रहिए, नीचे आप टच कर सकते हैं, नी को ग्राउंड पे टच कीजिए। एंड टेक केयर अबाउट द स्पाइन, इट मस्ट बी अपराइट। स्पाइन को सीधा रखते हुए, अपनी कमर को सीधा रखते हुए इसे 50-40 टाइम्स। और जब हम स्ट्रेट एंगल पोज करेंगे, बहुत आराम के साथ माइंडली करेंगे, सो दैट यू नॉट फेस द इंजरी। आराम से करें ताकि इंजरी ना हो आपको। I repeat again, while doing the straight angle pose, okay, do it with ease. Do not go beyond your limits. The limits के पार में है, do not go beyond the limits while doing it, so that you can prevent yourself from injuries. Okay, सब अगली स्ट्रेचिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो राइट एंगल, जो आपके स्ट्रेट एंगल पोज में हेल्प करती है। 1, 2, and what you need to take care about while doing this, किसी का ख्याल रखना है, आपकी बॉडी इस तरीके से नहीं मुड़नी चाहिए। ये एज इट इज आपको एज इट इज कैरी करनी है साइड में, एज इट इज। पहले हमने ये अपना पैर को नीचे रखा हुआ है इस तरीके से, टोस को ग्राउंड पर रखा हुआ है ईडी के साथ साथ। उसके बाद हम इस तरीके से इसे टोस को ऊपर उठाएंगे, हील को नीचे रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे 15-20 टाइम्स। Do the same thing other side with other leg. पहले अपने पैर को आप, you need to put your toes and heel both on the ground, the same way I'm doing. And your body must not be tilted in this manner. It's straight. Okay, while bending your body, take care about it. Bend your body towards side as it is. As it is in straight manner. दस 15 बार कीजिए। उसके बाद आफ्टर दैट रेस कीजिए टोस को, हील को ग्राउंड पे, इसे 10-15 बार आप करें। उसके उपरांत बटरफ्लाई करें। इसे चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, प्रीवियस मूवमेंट से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इसे करते ध्यान रखें, स्पाइन सीधी रखें। वाइल डूइंग बटरफ्लाई, स्पाइन मस्ट बी अपराइट, सीधी रखें, अपने मेरुदंड को सीधा रखें और अपने ग्रोइन मसल्स को लूज छोड़ दें, एडेक्टर्स मसल्स को लूज छोड़ दीजिए। In the same way I'm doing. Lose your adductor muscles. Groin muscles are part of the adductors muscles. उनको लूज छोड़ें।
उसके उपरांत आपने क्या करना है, अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए अब अपने नीज को टच करें ग्राउंड से. Try to touch the knees with the ground while putting his spine upright. And with the support of hands, register your feet so that they cannot move, they cannot slide further. They cannot slide again. तो इस तरीके से अपने हाथों से इसे रोक कर रखिए पैरों को, और अपनी एड़ी को अपने मुंह मूल के पास रखिए, जननांग के पास. You need to put the heels close to your genitals. और हाथों से इसे रोक कर रखिए. You need to resist your feet with the help of your hands so that they cannot slide ahead. Try to touch the ground with the knees or the nearby. Try to touch the ground with nearby area of knees. इस प्रकार से हम पूर्ण बद्धासन में होल्ड करेंगे. So the movement we are doing right now, it's known as Korn Bandhasana. अब बढ़ते हैं हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ. अब हमें लास्ट स्टेज में जो हमें स्ट्रेट एंगल पोज करना है, अब वो करेंगे. We'll be proceeding towards now straight angle pose, which is known Samkornasana. Split your legs as much as you can split. Oh, before you do that, one more movement. You can do one more movement, okay? Like this. इस मूवमेंट को भी कीजिए इसे करने से पहले. साइड से लीजिए, स्पाइन को सीधा रखिए, आर्च बनाइए स्पाइन. स्पाइन आगे बैंड जरूर रहेगी और उसका आर्च नहीं आना चाहिए. सीधा रखो स्पाइन बैंड. Your spine will be bent while doing this, but put your spine upright. Like this. Then do the same behind you. पीछे की तरफ पुश कीजिए अपने नीज को. Push your knees towards backwards, the same way I'm doing. And now, you need to split your legs and do with this as per your capacity. which क्षमता के अनुसार करें. Okay, do not go beyond your limit. Like this way. You need to sit in this manner. Now, forward bend in a repeated manner. I need to slide my band backward थोड़ा सा पीछे रखा हूँ अपने मैट से. Forward bend in this position. First, split your legs as much as you can split as split capacity. अपनी क्षमता अनुसार अपने पैरों को फैलाइए. उसके उपरांत कमर को सीधा रखते हुए बारंबार इस तरीके से बैंड करें बॉडी को. Okay? While sitting the same way I am sitting right now, you need to bend in a repeated manner while putting your spine upright. And do head up also. While bending his spine, head up.
and put your spine upright. सर उठाओ, सर उठा के रखेंगे, बैंड करते हुए आगे तरफ बैंड करते हुए सर उठा के रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे. इसे आप 25, 30, 25 टाइम, 40 टाइम, every time as per wish कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार. If you can do the same gambling, try to touch the ground with your ribs area. Now, stand up again. Split your legs as much as you can split. Same way, I'm doing. But do split as per capacity. अपनी क्षमता अनुसार ही फैलाएं ताकि आपको इंजरी को फेस न करना पड़े. Split your legs as per capacity, so do not have to face the injury. Take care about it. Now you need to slide forward, okay, on basis of your hands. This way, on basis of your hand, okay. Slide forward. Lose your lower back. Lose your lower back. Look upwards. Look upwards. Lose your lower back. Come back to the previous gesture. दोबारा से सीधे करके दोबारा है, उसके बाद दोबारा मूव करें, स्लाइड करें फॉरवर्ड. फिर पीछे आए, फिर स्लाइड करें, फिर पीछे आए, फिर आ गए, स्लाइड फॉरवर्ड अगेन, slide backward, the same way I'm doing. Again, करते हुए जितना आप कर सकते हैं, जहां तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं. Keep doing till the moment you can do. Keep doing till that moment you can do as per your capacity. The same way, slide forward, lose your spine, look upwards, ऊपर की तरफ देखिए, lower back को, lose your lower back, lose your lower back, lower back को lose, shoulder के ऊपर देखिए, look upwards. अब इस प्रकार से हम संपूर्णासन, ये संपूर्णासन है, this is called संपूर्णासन and this is known as well straight angle pose. So we are in the last stage now of this yogasan, of this pose. So this is a straight angle pose. This is a straight angle pose. So it's was floor थोड़ा चिकना है because of lower legs. Keep moving ahead. My right feet, right foot. Yes. Now it is stable. So हम ये संपूर्ण आसन कहते हैं. This is known as a
स्ट्रेट एंगल पोजेस पर। उसके बाद आपको क्या करना है, रिलैक्स करिए अपने आप को, धीरे धीरे पैरों को इस तरीके से करें। इसके बाद आपको रिलैक्स करना है। अब मैं दोबारा करता हूँ। अपनी कमर को सीधा रखें। लास्ट टाइम मेरी कमर मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा आगे की तरफ, तो अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करते हैं। फिर से ऐसे करने से रिलैक्स करने के लिए, तो वो भी इसे करने से हमें जो एरेक्टस मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। एरेक्टस मसल्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। सो एरेक्टस मसल्स हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हिप फ्लेक्सर्स, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसके करने के कारण एनर्जी का जो फ्लो है वो सुचारू रूप से, ये एनर्जी के फ्लो को सुचारू रूप से संचालित होने में मदद करता है। It helps energy to be channelized in the proper manner. Alright. So ये और इससे करने से जो एडवांस योगा आसन जो करते हैं तो करने हैं, उनके साथ साथ इसे एथलीट्स और मिक्स मार्शल आर्ट आर्टिस्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही समाप्त करते हैं वीडियो को। नमस्कार।